मैं अभी अभी एक प्रवास पर गया था, यानी तीर्थ दर्शन के लिए निकला हुआ था। कुछ ही दिन पहली बात है। और उस तीर्थ दर्शन में मुझे एक आभास हुआ, एक अंदर से आवाज आई कि तुम कौन सी यात्रा कर रहे हो। यह कौन सी यात्रा है जो यात्रा संपूर्ण नहीं हो पा रही। कि आपकी यात्रा पूर्ण कब होगी। आज के इस जगत के अंदर सभी यात्री हैं। आप स्वयं विचार करके देख लेना, आप कहोगे कि बीच में यात्रा कहां से आ गई। पर जो सत्य है उसको रखा जाएगा कि हमारे जीवन के अंदर चल क्या रहा है। एक बस दौड़ चल रही है, यात्रा सब कर रहे हैं, परंतु जो मुख्य यात्रा है उसको भूल करके हम हमारी गृहस्थ जीवन की यात्रा के अंदर इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें हमारी यात्रा की ही पता नहीं है। आप विचार कीजिए, कभी जाकर के रेलवे स्टेशन पर जाकर के देखना, बस स्टैंड पर जाकर के देखना, अगर वहां भी ना देख सको तो चलते फिरते रोड पर खड़े होकर के देख लेना। क्या आज के युग की आबादी 80% आबादी घर से बाहर रहती है। रात और दिनों, ये खाली दिन दिन की बात नहीं है। दिन में तो सब जॉब पर जाते हैं, काम पर जाते हैं, इसलिए बाहर रहना पड़ता है। लेकिन कभी देखना सफर के अंदर, आपकी कोई सी भी यात्रा के अंदर देख लेना, जहां देखो वहां, जहां देखो वहां, कम से कम 80% लोग बाग अपने घर से बाहर रहते हैं। हमेशा हम घर बनाते हैं रहने के लिए, लेकिन उसमें रह नहीं पाते। ये यात्रा कितनी लंबी है, आप स्वयं विचार कीजिए। आप घर से बाहर रहते हो, कोई काम पर जा रहा है, कोई काम से जाकर के आ रहा है, कोई यात्रा पर जा रहा है, कोई धर्म दर्शन के लिए जा रहा है। ट्रेनों में देखो कितनी भीड़ है, बसों में देखो कितनी भीड़ है, क्योंकि सबकी यात्रा चल रही है। घर से बाहर ही रहना है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मनुष्य स्वयं का जो मुख्य यात्रा है उस यात्रा को भूल करके घर गृहस्थ की यात्रा में लग पड़ा है। उन्हें कौन सी यात्रा है मनुष्य की? क्या मनुष्य जीव 84 लाख जन्म भटक करके आता है? क्या 84 लाख जन्म क्या कम यात्रा है? आपने जन्मों जन्म की यात्राएं पार की हैं, फिर भी यात्रा पूर्ण नहीं हो पा रही। उसका कारण इतना ही है कि हम यात्रा कर तो रहे हैं, लेकिन गलत गाड़ी में चढ़ बैठे हैं। हम गलत गाड़ी में चढ़ बैठे हैं, इसलिए हमारी यात्रा संपूर्ण नहीं हो रही है। वो एक गीत नहीं आता, जाना था जापान पहुंच गए चीन हो तेरा क्या कहना। वो वाला हिसाब किताब है कि गाड़ी ही गलत पकड़ ली। कि हमको जाना था दिल्ली, पहुंच गए मुंबई। हमको जाना था दिल्ली, पहुंच गए मुंबई। अब मुंबई से फिर से दोबारा से ट्रेन पकड़ो। अगर वो दोबारा भी तुमने गलत पकड़ ली, दोबारा गलत गाड़ी पकड़ ली, तो कहां पहुंचोगे? कि काशी पहुंच गए, चलो अब फिर दिल्ली के लिए पकड़ो। लेकिन दिल्ली हाथ आ नहीं रही। वही वाली बात है कि हम गाड़ी सफर कर तो रहे हैं, लेकिन गाड़ी बहुत गलत पकड़े हुए हैं। अब करना क्या चाहिए?
मनुष्य जीवन के लिए। वह तो कर संसार का नियम है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई घोड़ी चढ़ चला, कोई घोड़ी चढ़ चला। ऐसे ही इस संसार के अंदर जो आया है उसको जाना तो पड़ेगा, ये पक्का है। पर हमारी यात्रा संपूर्ण कहाँ होगी? और गाड़ी जो उस यात्रा की संपूर्ण दिशा बदल दे, वह गाड़ी कहाँ मिलेगी? इसीलिए कहते हैं कि विचार विमर्श करके और सही से गाड़ी का नाम पढ़ के, अगर वहां आपको नाम में भी थोड़ी बदलाव लगे तो उसका कोई ड्राइवर होगा, कोई कंडक्टर होगा, उससे भी पूछ करके सही से गाड़ी पकड़ो। और सही से गाड़ी पकड़ोगे तभी तुम्हारी मंजिल तुम्हें प्राप्त होगी। ये धर्मगुरु कोई ऐसे वैसे नहीं है, ये उस गाड़ी के कंडक्टर और ड्राइवर हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। उन धर्मगुरुओं से जाकर के आप पूछो कि हमारी यात्रा कब सफल होगी, और नहीं तो भटक ही रहे हैं, भटकते रहेंगे। यात्रा किसने नहीं की? आज इस सृष्टि के ऊपर जितने भी अवतार हुए उन्होंने भी यात्राएं की है। उन्होंने 84 जन्म की यात्रा नहीं की, लेकिन एक एक जन्म की यात्रा की, आपको बताया कि सत्य मार्ग कौन सा है और किस मार्ग से जाकर के हम स्वयं का मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उसी यात्रा को संपूर्ण किया जाना चाहिए, ना कि गलत बस में कि गलत ट्रेन में चढ़ कर के गलत जगह पहुंच जाओगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। और होता भी है, अगर हम दूसरी ट्रेन में चढ़ गए जो जहां जा नहीं रही है मंजिल तक, एक तो आपका समय बर्बाद, पैसा बर्बाद, दोनों चीज बर्बाद हो रही है। उन दोनों को बचाने के लिए क्यों ना हम पहले ही स्थिर होकर के मन को शांत करके सही से ट्रेन पकड़ें, ताकि समय भी बर्बाद ना हो, पैसा भी बर्बाद ना हो और आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं।